यहां पर हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए, हमें ए का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम फर्स्ट यहां से फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, लिख दिया। इसे एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4, यहाँ 2 2 बार आया हुआ है और 4 एक बार। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आर आइगन वैल्यूज। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2। यहाँ लेमडा इक्वल टू 2 2 बार आया हुआ है, तो हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको 2 मिले लीनियरली इंडिपेंडेंट, हो सकता है आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही आइगन वेक्टर मिले, बट 4 के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 2। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लिखें ए माइनस लेमडा आई, लेमडा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहां पर आप पुट कर दें लेमडा इक्वल टू 2, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 1 1, लेमडा इक्वल टू 0 0, यहां लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये माइनस 1, यहां है 2 1 और लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्या है 0 0 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम किसी भी इक्वेशन को पहले और बाद में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन को फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर जो है फर्स्ट और थर्ड को हम इंटरचेंज कर देते हैं। लिखेंगे 2 1 1, ये आपको हो जाएगा 0 1 माइनस 1 और 0 माइनस 1 1 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। हम किसी भी इक्वेशन को पहले और बाद में लिख सकते हैं। अब हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। क्या हो जाएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2 1 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 0 0। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 2 के नीचे 0 है, हमें कुछ नहीं करना है। यहां 1 के नीचे 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड में सेकंड को ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 1 0, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1। यहां हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0 0, यहां भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। ये हमको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगी। इसके करस्पॉन्डिंग हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0।
यहां से हमें मिला हुआ है x2 इज इक्वल टू x3। यहां x2 और x3 को इक्वल करेंगे तो 2x2 इज इक्वल टू x1। तो आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x2 इक्वल टू ही आपका क्या है, x3 है। हमें सॉल्यूशन मिला हुआ है x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x2 इक्वल टू x3। आइगन वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर आइगन वेक्टर इज गिवन बाय क्या होगा, यहां देखो आप x2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x2 की वैल्यू आप चूज करेंगे। सपोज हमने 1 चूज किया तो x2 x3 बराबर है, x3 भी 1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा -1। और ये वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 और एनी मल्टीपल ऑफ दिस आइगन वेक्टर इज आल्सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। तो t where t is any scalar। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4। लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग सेम कैलकुलेशन करेंगे, लैम्डा की जगह 4 लिख के आपको आइगन वेक्टर मिलेगा t इंटू 1 माइनस 1 where t is any स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स A दिया गया है, हमें A का क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। a माइनस लैम्डा i को हमने लिखा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, हमको मिला लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा -7 इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 117। ये 117 क्या है, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। यहां पर आइगन वैल्यू हमको रिपीटेड मिले हुए हैं, रिपीटेड आइगन वैल्यूज और एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। रिपीटेड आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हो सकता है हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले या एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। क्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा i लिखें, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या है 1। तो a माइनस लैम्डा i यहां से कॉपी कर लें, 2 माइनस 1 1 1 1 हो जाएगा, 2 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2, 3 3 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट हम लिखते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 1 2 2 2 3 3 3 0 0 0। 1 के नीचे 0 बनाते हैं, पहला स्टेप है 1 के नीचे 0। 1 के नीचे 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके
R1 को R2 माइनस R1 कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 0। अगेन हम रिटर्न कर जाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इसके करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम x3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस x1 माइनस x2। यहां पर हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं x1 और x2। सो हम आइगन वेक्टर कैसे लिखते हैं, फर्स्ट आइगन वेक्टर को लिखने के लिए हम x1 को 1 मानेंगे, x2 को 0। x1 को 1 माने तो x1 1, x2 0 और x3 क्या मिलेगा, -1। सेकेंड आइगन वेक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम x2 को 1 मानेंगे, x1 को 0, तो ये हो जाएगा 0 x1, x2 को हमने 1 माना है, x3 क्या मिल जाएगा, -1। Therefore आइगन वेक्टर इज given by a into this is eigen vector, so any scalar multiple of this eigen vector is also eigen vector, a into this is eigen vector, b into this is also an eigen vector, where a b are scalar। सेम तरीके से आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग हमको सिंगल आइगन वैल्यू मिलेगा। यहां से कंक्लूजन क्या आपको मिला कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं तो हो सकता है हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन वेक्टर मिले, हो सकता है हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिले, बट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऑलवेज हमें यूनिक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलता है।